मध्य प्रदेश में पूरे देश की तरह यह पढ़ाई अभिभावकों की, पेरेंट्स की कमर तोड़कर रख देती है। और जब साल बदलता है, नई किताबें खरीदनी होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। पहली दूसरी के छात्रों की 3-3, 4-4, 5-5 हजार की किताबें, बस्ते, कॉपियां लेकर के जब वो आते हैं तो सोचते हैं कि शायद हमें इस पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जो है वो लगातार शिक्षा माफिया पर नकेल कस रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने केवल कुछ चीजों को टाइट किया और उससे यह असर हुआ, आप यकीन मानिए कि पहली किताब के जिन छात्र छात्राओं की किताबों की कीमत 3,500-4 हजार होती थी, अब उन्हीं क्लास के बच्चों की किताबें 420, 430, 450 रुपए में आ रही हैं। 4,500, 4,000 और कहां 450 रुपए के अंदर। आप समझिए 10 गुना अंतर। कैसे किया ये? सिर्फ स्कूलों को एक नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें क्यों पढ़ाते हैं, इसकी वजह बता दीजिए। आपने देखा होगा कि हर स्कूल अलग किताब पढ़ाता है ताकि आप उस पब्लिकेशन, उस प्रकाशन की किताब लेने को मजबूर हो, फिर वो 100 रुपए की किताब को 600-700 में बेचे और पूरा मोटा कमीशन स्कूल और शिक्षा माफिया खा सकें। तो दीपक सक्सेना जी जो कलेक्टर थे जबलपुर के, उन्होंने नोटिस जारी करके स्कूलों से पूछ लिया कि आप वजह बता दीजिए कि इस स्कूल में ये फलानी किताब क्यों पढ़ाई जा रही है। इस पर जो है आप 2 लोग साइन करके वेबसाइट पर डाल दीजिए कि भाई ये इस किताब में ये अच्छी चीज है, इसीलिए हम ये किताब पढ़ाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो है वो, ज्यादातर स्कूल जो थे वो एनसीईआरटी की किताबों पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम रीजन तो बता नहीं पाएंगे कि ये किताबें हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ये तो बता नहीं सकते कि हमें ज्यादा कमीशन दे रहे हैं इसलिए इन स्कूलों की किताबों को हम पढ़ा रहे हैं। ना ही ये बता पाएंगे कि इन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ज्यादा अच्छा सिलेबस है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर स्कूलों ने चुपचाप क्या किया कि अपनी प्रकाशन की किताबें बंद कराई और सीधे एनसीईआरटी की किताबें अपना ली। अब एनसीईआरटी की किताबें बहुत सस्ती होती हैं, उसका सिलेबस केवल जरूरी होता है वही होता है। इस वजह से जमीन आसमान का अंतर किताबों के रेट में आ गया। सवाल आज यह उठाएंगे कि जब जबलपुर में 4,500 की किताबें अभिभावकों को 450 में मिल सकती हैं तो बाकी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। शुरू करते हैं आपकी बात। एक अच्छा अधिकारी जब चाह ले तो लोगों को कैसे राहत देता है, लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, यह दीपक सक्सेना से सुनिए। आपको पता है दीपक सक्सेना वही कलेक्टर हैं जिन्होंने स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर ना सिर्फ स्कूलों पर नकेल कसी बल्कि 80 करोड़ से ज्यादा रुपए वापस करा दिए पेरेंट्स को। ये ज्यादा लिए थे आपने, वापस कीजिए। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता पूरे देश में। सब घुटने टेक देते हैं शिक्षा माफिया के आगे, पर उन्होंने किया था और अब इस बार किताबों की बारी थी। कैसे किया खुद बता रहे हैं कलेक्टर दीपक सक्सेना जबलपुर के, सुनिए। तो सीबीएसई की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके आधार पर हुआ कि अधिकांश स्कूलों ने एनसीईआरटी की किताबों को अडॉप्ट किया है। ये एक अच्छी शुरुआत है। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती में मिलती है, उनका कंटेंट कम रहता है, बस्ते का वजन भी कम रहता है, जिससे बच्चों को ओवरऑल फायदा होता है। और इस बात की हमें प्रसन्नता है कि सारी जानकारी हम जो है पब्लिक के बीच में दिसंबर जनवरी के महीने में ही डाल पाए, जिससे वेंडर्स को मौका मिला। कमीशन खोरी जो होती थी, मोनोपोली जो होती थी, उसको रोकने में इससे मदद मिली है। और आइए अब देखते हैं कि जब जबलपुर में अभिभावकों को 4,000 की किताब 400 में मिल रही है तो ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर या दूसरी जगह के लोग जो हैं, जबलपुर तो नहीं, खैर जबलपुर के लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है और ग्वालियर के लोग क्या मांग कर रहे हैं। 2 कंपैरिजन देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि बाकी के लोग चाह रहे होंगे कि ऐसे अच्छे कलेक्टर हमारे यहां भी आ जाए। सुनिए। इस साल तो बहुत समझ में आ रहा है हमको, आधा ऑलमोस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उतने में तो हमारे दोनों बच्चों का सारा काम हो गया। ये पिछली बार कितने का लिया था? कोई 3,500-4 हजार की। 3,500-4 हजार, मतलब इनका 3,000 से ज्यादा पैसा बच गया है ना? सही है। हाँ सही है। पढ़ाई का बोझ भी कम हो गया। हाँ कम हुआ है। इन दोनों का आया, इनका बिल बना था पिछले साल का, बता रहा हूँ मैं 6,000 के आसपास। और अभी ये दोनों एक क्लास आगे बढ़ गए, सेकंड ये पहुंच गई 6th में। हाँ। इस बार बना है 2,000 रुपए। और मैं बड़ी सराहना करता हूँ, उनने मतलब अभिभावकों के बारे में इतना सोचा। पिछली बार कितने का? 5,000 समथिंग का। कितने का होगा? 2900। हाँ मैंने अभी 6 बुक्स लिए। और लास्ट ईयर कितनी थी बेटा? लास्ट ईयर मेरे को 10 थी। आई एम वेरी हैप्पी। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बर्डन अब
थोड़ा हुआ है बच्चों का कम हो गया है और अच्छे से कर पाएंगे स्कोर। मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जबलपुर में लागू हो गया तो यहाँ भी लागू हो। एनसीईआरटी की बुक जो कि उनकी कीमत भी कम है, जिससे कि जो उनके माता पिता हैं वो आसानी से खरीद पाएंगे। जबलपुर में अभी जो पहल हुई है एनसीईआरटी को लेकर, कोर्स को लेकर, जहाँ तक कि 4000 का कोर्स 400 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी पहल है और ऐसी ही पहल ग्वालियर में और भी अन्य शहरों में होना चाहिए। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे हो रही है। कांग्रेस के आरोप लगा रही है और बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, ये भी सुन लेते हैं। स्वागत योग्य कदम है। इससे जो है शिक्षा में जो किताबों पर खर्च है कम हो जाएगा और ये फैसला तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। सरकार क्यों शिक्षा माफिया और सारे माफियाओं की गिरफ्त में है, इसको पूरे प्रदेश पे लागू करे। अगर एनसीईआरटी या मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की किताबें लगेंगी तो उचित दाम पर उन्हें किताबें मिलेंगी और वो सिलेबस का पार्ट होती हैं, उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को लगाया जाना चाहिए। ये जो लूट मची है आज स्कूलों के माध्यम से और जिस तरह से फीस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, माँ बाप परेशान हैं। आप हालात देखें। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अभिभावकों के साथ है और साथ ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हम लोग साथ खड़े हैं। ऐसे में जिस तरह से जबलपुर कलेक्टर द्वारा एनसीईआरटी पुस्तकें खरीदने के लिए निर्देश जारी किए गए, ये स्वागत योग्य कदम है और इसका समीक्षा के बाद अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। शिक्षा माफिया पर भारी पड़ा कलेक्टर का इरादा, किताबों पर होने वाला खर्चा हुआ आधा। प्राइवेट प्रकाशन की किताबें बाहर कराई, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से होगी पढ़ाई। बाकी जिलों में प्रशासन क्यों नहीं कर पाता हिम्मत, जनता के हित में फैसला लेने में क्या है दिक्कत। जबलपुर में 4000 की जगह अब 400 में होगी स्कूली पढ़ाई, बाकी शहरों में शिक्षा माफिया पर कब होगी कार्रवाई। सीधा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ इस वक्त पालक संघ जो हैं उनसे कमल विश्वकर्मा जी जुड़ रहे हैं और सुधांशु गुप्ता स्कूल एसोसिएशन मेंबर हैं, उनसे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल विश्वकर्मा जी, सुधांशु जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर कमल जी आपके पास आता हूं। विश्वकर्मा जी, मुझे ये बताइए, बहुत बड़ी पहल है और ये पूरे प्रदेश में लागू करने में इसमें दिक्कत क्या हो रही है? कलेक्टर जो हैं उनको अच्छी खबरें उन तक पहुंच नहीं पाती कि क्या कैसे करना है ये काम? दीपक सक्सेना जी जो कर रहे हैं लगातार। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से जी बोलिए सर। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से 55 जिला कलेक्टर हैं और 55 जिला शिक्षा अधिकारी हैं। पालक महासंघ पिछले 2012 से मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इससे दिन पर दिन लगातार अपने प्रयास कर रहा है, जो कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से और मध्य प्रदेश के 55 जिला अध्यक्ष पालक महासंघ के अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन पहले ऐसे जिला कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश के, जबलपुर कलेक्टर के, उनको मैं प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ लोगों की जो कानूनन लड़ाई लड़कर आज जो 4000 की किताब 4000 में मिल रही हैं, 400 रुपए में मिल रही हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मध्य प्रदेश के पालक महासंघ के एक एक पदाधिकारी और मीडिया के सभी चैनल और आपके टीवी के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में मैं टीवी के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं अजय सिंह जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरी अगर आवाज उनके कान तक जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर जन शिक्षा का बर्बाद किया है तो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लेकर आज दिनांक तक जिस तरह से हम 29 राज्यों में आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं, हमारे 21 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, मैं दीपक सक्सेना जी ने जो आज काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय हैं,
क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? 2017 और 18 में कानून बन चुका है। क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया और शिक्षा मंत्री जी मिलकर दोनों या तीनों क्या अभिभावकों को लूटने के लिए कार्य कर रहे हैं? लेकिन मध्य प्रदेश में जब तक पालक महासंघ है, मेरा संदेश है शिक्षा माफिया जी को, आप कितने भी कानून बदल लो, लेकिन एक एक ग्राम तक हम लोग पहुंचेंगे और आपका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है कमल जी, आऊंगा आपके पास। मेरे पास सुधांशु गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। कोई जिला कलेक्टरों से मिलकर, जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर, ठीक है कमल जी, अभिभावकों को लूटने में कमल जी 100% अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कमल जी ठीक है, मैं सुधांशु गुप्ता जी से मिल लेता हूं, जरा बात कर लेता हूं उनसे। सुधांशु जी देखिए, एक बहुत अच्छी पहल की है, वो खुद कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जबलपुर के ज्यादातर स्कूलों को ये मैसेज कन्वे हुआ और हमने टाइम उनको दिया और टाइमली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और इस वजह से अच्छी बात है कि एनसीईआरटी किताबों की तरफ वो मुड़ गए। इसकी वजह से कंटेंट भी कम हो गया सिलेबस का और अब कीमत भी बहुत कम हो गई है। तो जबलपुर के कलेक्टर ने एक पहल की, जबलपुर के स्कूलों ने उनका साथ दिया, प्राइवेट स्कूलों ने, और वहां देखिए सारे के सारे अभिभावक कितने खुश थे। वो सब कह रहे थे हम बहुत 4000 5000 की किताब आती थी, 400-500 हजार के अंदर हम निपट गए। तो क्या पूरे प्रदेश में व्यवस्था नहीं हो जानी चाहिए? इससे एक तो समरूपता भी आ जाएगी और जबलपुर के प्राइवेट स्कूलों को भी यहां साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। जी अभिषेक जी, मैं तो सबसे पहले दीपक सक्सेना जी का सही में उनका जो भी ये डिसीजन था स्वागत योग्य था, और स्कूल ऐसा